साथियों, दोस्तों नमस्कार। मैं नीतू खन्ना। आज 29 जुलाई है और आज का दिन एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन हमारे भारतीय इतिहास में नवजागरण पथ के प्रदर्शक ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी की पुण्यतिथि है। और आज का दिन हमारे लिए इसलिए भी महत्व है क्योंकि आज से करीब पौने 200 साल पहले ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जब अध्यापक बनकर स्कूल में आए, उस समय जो स्कूलों में पढ़ाया जाता था वो वेद पाठ, सांख्य पाठ, इस तरीके की पढ़ाई हुआ करती थी। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी जब अध्यापक बने तो उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में सोचा कि ये जो पढ़ाई पढ़ाई जा रही है, ये हमारे मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए नहीं है। ये हमें सिर्फ पुराने विचारों से, रूढ़िवादी विचारों से ही बांध के रखने वाली पढ़ाई है। इसलिए उन्होंने सिर्फ पढ़ाई को पढ़ने के तरीके से ना लेकर इंसान के मनुष्य को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसको लेकर उन्होंने सोचा। और उन्होंने रूढ़िवादी शिक्षाओं का विरोध किया। रूढ़िवादी शिक्षाओं में उनका मानना था कि हमें ऐसे इंसान की खेती करनी है जो समाज में बदलाव लाए। हमें ज़मीन को खोदना है और नई फसल पैदा करनी है, मनुष्य की नई फसल। ये उनकी सोच थी। वो कहते थे ये कट्टरता, अंधता, ये जो समाज को पुराने रीति रिवाजों से बांध के रखे हुए है, इससे समाज तरक्की नहीं करेगा, मनुष्य का जीवन इससे बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर जोर दिया। लेकिन कौन सी शिक्षा? वो शिक्षा जो राजनीतिक शिक्षा थी, वो शिक्षा जो नैतिक शिक्षा थी, वो शिक्षा जो प्राकृतिक शिक्षा थी, साइंटिफिक शिक्षा को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने सोचा उन्होंने बोला विज्ञान पढ़ाना चाहिए। उन्होंने बोला राजनीतिक शिक्षा पढ़ाना चाहिए, जो समाज में एक अच्छे मनुष्य, बेहतर मनुष्य के लिए ज़रूरी है। उन्होंने इन शिक्षाओं पर जोर दिया और अज्ञानता, अंधता और कट्टरता के खिलाफ उन्होंने ज़बरदस्त आंदोलन किया। और उन्होंने अपना पूरा जीवन मनुष्य को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, किस तरीके से उसके जीवन में बदलाव लाया जाए, इसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने कितने स्कूल बनवाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनवाई। उस समय जब लड़कियों को शिक्षा की इजाज़त नहीं थी, उस समय उन्होंने लड़कियों को बाहर निकाला, लड़कियों के लिए शिक्षाएं के लिए इतने स्कूल खुलवाए, इतनी यूनिवर्सिटी खुलवाई। पौने 200 साल पहले की बात हो रही है ये। उस समय विद्यासागर जी ने एक एक्ट पास करवाया। लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ उन्होंने विधवा विवाह एक्ट पास करवाया। उन्होंने नारी के लिए अपना पूरा जीवन, नारी को किस तरीके से उसको समाज में इज्जत मिले, किस तरीके से उसे समाज में पुरुष के बराबर दर्जा मिले, इसके लिए विद्यासागर जी ने अपना पूरा समाज में अपने जीवन का योगदान दिया। और उन्हीं की बदौलत है आज जो नारियां भी पढ़ लिख कर कुछ ओहदे पर पहुंची हुई हैं, अपनी पहचान बनाई हुई हैं। ये अगर विद्यासागर जी उस समय, क्योंकि उस समय लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई वो नहीं था, लड़कियों को सिर्फ रसोई, बच्चों को पालना, इसके अलावा लड़कियों के बारे में कोई सोचता नहीं था। बचपन में पिता के कहने पर चलेगी, बड़े होने के भाई के कहने पर चलेगी, फिर पति के कहने पर चलेगी, फिर अपने बेटे के कहने पर चलेगी। मतलब एक महिला के जीवन में सिर्फ एक पुरुष ही फैसला कर सकता था, वो महिला नहीं कर सकती थी। तो इसके लिए विद्यासागर जी ने ज़बरदस्त आंदोलन चलाया, ज़बरदस्त आंदोलन। उन्होंने अपना पूरा जीवन सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, एक बेहतर मनुष्य, महिला पुरुष दोनों, उन्होंने 20 साल आदिवासियों के बीच में रहकर, संथाल जाति जो आदिवासी की, उनके बीच में रहकर उन्होंने उनके बेहतर जीवन के लिए लगातार लंबा संघर्ष किया। लगातार वहाँ उन्होंने स्कूल खोले, वहाँ उन्होंने पढ़ाया, क्योंकि वो अंधविश्वास को ख़त्म करना चाहते थे। ये उन दिनों की बात है
जब समाज में सिर्फ धार्मिक पढ़ाइयाँ हुआ करती थीं, उस समय उन्होंने नए समाज के बदलाव के बारे में सोचा। ये कितनी बड़ी बात है, और उन्हीं के विचारों को आज हम याद करते हुए एक समाज में इज्जत से, छोटी से छोटी जाति भी एक इज्जत से रहने लायक बन पाई थी। साथ में अभी जो कुछ नीतियाँ आ रही हैं वो ज़रूर हमारे उनके संघर्ष को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं। वो कुछ नीतियाँ जो हमारी नई सरकार लेकर आई है, वो जो इतने लंबे संघर्ष से विद्यासागर जी ने हमें दिलाया, जो अधिकार दिलाया, उस अधिकार को ये हमारी जो सरकार है ये उस अधिकार को ख़त्म करती जा रही है। ये छोटी जाति के बहुत सारे अधिकार को ख़त्म कर रही है। ये अब जो शिक्षा को लेकर जो नया नया पाठ्यक्रम शुरू किया है, उसमें नारी कुछ बन सकती है इस तरीके का नहीं है। उनको अच्छी गृहिणी कैसे बनना चाहिए ये पाठ्यक्रम शुरू कर रही है हमारी ये नई सरकार। अच्छी गृहिणी के लिए अच्छी बहू कैसे बन सकती है ये पढ़ाने के लिए पाठ्यक्रम शुरू कर रही है, और ये कोर्स वो कह रही है अनिवार्य है करना। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ये शिक्षा लेनी बहुत ज़रूरी है। आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप एक अच्छी गृहिणी बन सकते हैं। तो इस तरीके की जो हमारी ये नई सरकार जो पढ़ाई शुरू कर रही है, ये तो हमारे समाज को पता नहीं कितने साल पीछे लेके जाएगी। जो विद्यासागर जी ने अपना पूरा जीवन लगाकर जो एक बराबर अधिकार दिलाया, महिला पुरुष को बराबर पढ़ने का अधिकार दिया, महिला पुरुष को बराबर समाज में रहकर जीने का अधिकार दिया, वो अधिकार विधवा विवाह, एक विधवा को क्या समझा जाता था? एक विधवा सिर्फ एक बोझ की तरह होती थी। उसको एक कोने में डाल दिया जाता था, एक अंधेर कोठरी में। ना ही तो वो कुछ अच्छा खा सकती थी, ना ही वो अच्छा पहन सकती थी, ना ही वो किसी शुभ काम में उसकी उपस्थिति मंजूर कर सकता था समाज। उस समाज में जब उन्होंने ये देखा छोटी छोटी बच्चियाँ किस तरीके से यातना झेल रही हैं, किस तरीके से उनको एक अंधेर कोठरी में, क्या उनको खाने का शौक़ नहीं होता? जो पकवान बनते हैं घर में वो बच्चियां नहीं खा सकती। उसके खिलाफ़ जब उन्होंने देखा तो उसके खिलाफ़ उन्होंने लंबा संघर्ष किया, और उसका नतीजा हुआ उन्होंने विधवा विवाह कानून एक्ट पास करवाया। ये हमारे समाज को उन्होंने दिया। एक जो टीचर थे उन्होंने इस समाज में एक बदलाव, एक नए युग की, नए मनुष्य की खेती की जो उन्होंने सोच है वो इससे पता लगती है कि नए मनुष्य की खेती से वो क्या कहना चाहते हैं। लेकिन अभी की हमारी सरकार है वो इसको बिल्कुल नकार कर, और हमें पुराने 300-400 साल पहले जो हुआ करता था उस तरीके का जीवन, वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही नहीं, वो पुरुषों के लिए भी, जो छोटी जाति के पुरुष हैं उन लोगों के लिए भी वो इस तरीके का जीवन बनाने की सोच रही है। उनको भी कह रही है कि क्या ज़रूरत है आपको पढ़ लिख कर डिग्रियाँ लेने की, आप बढ़ई का काम करिए, आप पकौड़े तलने का काम कीजिए, आप सिलाई का काम कीजिए। मतलब जो आपके दादा परदादा पुरखे जो करते आ रहे थे, आपको वो काम करना है दोबारा से। मतलब दोबारा से जो सबसे छोटी जाति, जो समाज जिसको मानती है, जो लोगों की गंदगी पहले ढोते थे 100-200 साल पहले, तसले में भर भर के लोगों की गंदगी ढोते थे, वो धीरे धीरे समाज को वहीं लेके जा रही है। तो ये जो समाज में हमारी जो सरकार कर रही है, हमें विद्यासागर जी के विचारों को याद करते हुए और हमें उनके विचारों को आगे लेके जाना है, और हमें उनके संघर्ष को याद करते हुए अपने जीवन में भी उस संघर्ष को लागू करना है, और दोबारा से हमें उन्हीं के विचारों को पूरी तरीके से समाज में लागू हो पाए, इसके लिए हम सभी को एकजुट होना है। इसके साथ ही मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।